तो गाइस दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं एक प्रोजेक्ट शूट करने आया हूँ, कॉन्सुलेट अपार्टमेंट। देखो, हर प्रोजेक्ट की ना कुछ प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं। जनरली मैंने इतने छोटे स्केल में इतने छोटे प्रोजेक्ट को शूट नहीं किया क्योंकि ये दिल्ली का प्रोजेक्ट है। मैंने सारे गुड़गांव के प्रोजेक्ट शूट किए, तो वहां पर आपको जनरली 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ मिलेगा। बट दिल्ली में आपको इतना बड़ा लैंड जनरली नहीं मिलता भी है, बहुत लिमिटेड होता है आपका। एग्जैक्टली ये जो प्रोजेक्ट है ये 1.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और मैं डेफिनेटली आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी लोकेशन भी बताऊंगा, इसके बिल्डर का प्रोफाइल भी बताऊंगा, इसके यूनिक डिजाइन को भी बताऊंगा, और जो फैसिलिटीज ये दे रहे हैं वो भी बताऊंगा, और क्या इस जगह के एडवांटेजेस है इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी वो भी आपको बताऊंगा। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 24 द्वारका के अंदर। हमेशा ना हम ये कहते हैं कि सर सेक्टर 25 में आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, तो वैसे ही अगर आप देखोगे रोड के उस पार आपका द्वारका आता है। गुड़गांव की तरफ सिर्फ 2 सेक्टर्स आते हैं द्वारका के, सेक्टर 24 एंड 25। गवर्नमेंट ने इसको आर जोन में कन्वर्ट कर दिया है, आर जोन एंड सम अदर IT एंड ITES एरियाज एक्चुअली में। तो 25 द्वारका भी अगर आप देखोगे तो जैसे सपोज इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसके बारे में इतना डिस्कशन करते हैं, दैट इज इन सेक्टर 25 द्वारका। अब इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 220 एकड़ का प्रोजेक्ट है। मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कितना बड़ा स्केल है इस प्रोजेक्ट का, ताकि उसका ग्रेविटी आपको समझ में आए। 220 एकड़ का प्रोजेक्ट है वो, बिगर देन साइबर सिटी, जहां पर आपके कन्वेंशन सेंटर भी है, 5 आपके एग्जीबिशन हॉल्स हैं, फिर यू हैव इंडोर स्टेडियम, उसके बाद 10 से 12 आपके ऑफिसेज की बिल्डिंग है, 10 आपके होटल्स और मल्टीपल आपके रिटेल एरियाज। तो वो पूरा हब बन जाएगा आपका। ये वो जगह है जो आप सेक्टर 24 में हो, तो नेचुरल सी बात है कि 25 इज वेरी एडजेसेंट, तो ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ही नॉट इवन 1 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस एक्चुअल में, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो हम द्वारका एक्सप्रेस के वीडियोस बनाते हैं जिसमें मैं आपको समझाता हूँ उस चीज के बारे में। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, भारत वंदना पार्क हम कहते हैं, वो भी 200+ एकड़ का एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। और ये सारी वो प्रोजेक्ट्स जिस पे काम चल रहा है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का तो फेज 1 ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर इन साइज आप देखोगे तो दैट्स बिगर देन प्रगति मैदान। जो प्रगति मैदान में मंडपम जो बना ना, जहां पर इतने सारे आपके अभी जो G20 हुआ है आपका रिसेंटली, तो मंडपम से भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो, अगर इन टर्म्स ऑफ साइज की अगर आप बात करोगे तो। भारत वंदन पार्क मैंने आपको बता दिया, वो बेसिकली वंदना पार्क है, बट एक तरह से वो भारत दर्शन पार्क है एक्चुअली। इसका मीनिंग टेक्निकली, उसका जो पर्पस है वो बेसिकली इस तरीके से बन रहा है कि वहां पर एक पूरा का पूरा एरिया बनाया जाएगा, एलिवेटेड। आप घूम के पूरे इंडिया के आप हर चीजों का मिनिएचर आपको मिलेगा, चाहे बिग मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे इंडिया के कल्चर हो, कुजीन हो, उसका भी प्रॉपर वीडियो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं। अगर आपको चाहिए मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट एक्चुअली दे आर मेकिंग। तो मैं इस ग्रेविटी की बात करूं। उसके अलावा 40 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है विद इन 1 किलोमीटर रेंज। इसके बाद रोड के उस साइड आपका दिल्ली का गोल्फ कोर्स है एक्चुअल में, गोल्फ कोर्स रोड हम कहते हैं द्वारका का, तो वो दिल्ली का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स बन रहा है। ये चीजें हैं। बाकी प्रोजेक्ट के उस तरफ जाओगे तो 50 एकड़ का एक अलग से डेडिकेटेड एरिया है DDA का, जहां पर ये IT ITES बनाएंगे। उसका ऑक्शन भी बहुत जल्दी होगा। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं सराउंडिंग में कहूँ पूरी तरफ, क्योंकि आप देखोगे मेरे वीडियोस में बार बार यू आर सीइंग द फ्लाइट्स, तो मतलब ये समझ लो कि वी आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट एक्चुअल में। जस्ट इस प्रोजेक्ट के इस तरफ दैट्स अ कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया। आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यू कैन actually read the board from the DDA. Genuinely you will get 200 acres का फॉरेस्ट एरिया। इसके अलावा देखो, अभी फिलहाल आप आते हो तो यहाँ से जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ये बताया, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पर आपका सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन भी है, यानी कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन भी 0 to 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका। और जहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होता है दिल्ली की तरफ, वो भी आपका 0 to 1 किलोमीटर है। और इसके अलावा जहाँ से अब UER चलता है आपका, वो भी आपका 0 to 1 किलोमीटर, क्योंकि सारे डेस्टिनेशन एक ही है आपके। तो मतलब इस ग्रेविटी को आप समझ सकते हो। बेसिकली ये है कि जब हम एक्सप्रेसवे से बैठ के हम समझाते कि सर वहां पर ये चीजें आ रही हैं एक्चुअली, सो वी आर एक्चुअली ऑन द प्लेस जहां पर ये सारी चीजें हैं। क्योंकि ये दिल्ली में है, ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, और नेचुरल सी बात है कि वहां पर ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स बनते नहीं है। धीरे धीरे वहां पर अपार्टमेंट्स की पॉलिसीज आ रही है, तो धीरे धीरे आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो आप देखोगे आसपास थोड़ा सा आपको मतलब वेयर हाउस टाइप का एरिया भी दिखेगा, वो सारे भी एक्वायर होके बाद में आपको अपार्टमेंट्स ही बने हुए मिलेंगे, क्योंकि वो एक चेंज आता है सारी चीजों के अंदर। अगर मैं इस बिल्डर के प्रोफाइल की बात करूं, ये बिल्डर का नाम है ऑर्चिड इंफ्रा मार्ट प्राइवेट LLP। ओनर्स इनके विपुल जिंदल हैं, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। जिंदल ग्रुप, मतलब ये जो जिंदल फैमिली है, दे आर अ वेरी बिग ग्रुप, दे आर इनटू वेरियस वेयर हाउसिंग। काफी सारे इन्होंने वेयर हाउसेज बना रखे हैं जिसको लीज पे देते हैं। बहुत सारे ऑर्चिड के नाम से आपको होटल एंड रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे जो ये ओन करते हैं। इवन द उपल ऑर्चिड, जो यहाँ का एक बहुत ही फेमस आई थिंक रिजॉर्ट या बैंक्वेट हॉल हुआ करता था, द सेम दे हैव लीज्ड इट टू थर्ड पार्टी। इनके भी अभी भी ओनर्स ये खुद हैं। इसके अलावा भी देयर आर वेरियस पोर्टफोलियो। तो जितना
जितना मैंने पता किया इनके बारे में, इट लुक्स वेरी साउंड टू डील विद देम, क्योंकि गुड़गांव में भी मैंने कभी भी जो भी प्रोजेक्ट से वीडियोस बनाए हैं, मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि टू गिव यू अ सिक्योर्ड एडवाइस। मैंने हमेशा जहां आपके पैसे फंसने का डर हो वहां पर मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में मेरे को सिक्योरिटी लेवल अच्छी लगी, इसलिए आई एम मेकिंग द वीडियो ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये थी बिल्डर की प्रोफाइलिंग। इससे ज्यादा प्रोफाइलिंग भी आप कॉल करोगे तो विल एक्सप्लेन यू, बट टेक्निकली जितना मेरा नॉलेज है रियल एस्टेट का, या जितना नॉलेज है एक कंपनी को समझने का, उस हिसाब से इट्स अ वेरी सेफ काइंड ऑफ थिंग। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट 1.25 एकड़ का है। एक तरफ प्रोजेक्ट फेस करता है फॉरेस्ट को, और सराउंडिंग में आप देखोगे ज्यादातर ग्रीन एरिया ही है। इसके 2 टावर्स हैं जिनको इंटरकनेक्ट किया गया ऊपर स्काई वॉक के थ्रू, और इसके अलावा देयर आर टावर ए एंड टावर बी। So there are 4 flat in each tower. Every flat here is a corner flat. European architecture इन्होंने यूज किया है, बेसमेंट पार्किंग इन्होंने यूज की है, 5 tier सिक्योरिटी सिस्टम है। जो मैं पर्सनली टेक्निकली आपको बातें बताऊं, देखो दिस इज वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 12 फ्लोर्स एक्चुअल में। तो व्हाट दे हैव डन कि इन्होंने 12th फ्लोर पे क्लब बनाया है अपना, और उसके अलावा टेरेस पे भी इन्होंने क्लब के लिए यूज किया है, और ऊपर इन्होंने स्काई वॉक बना के दोनों टावर को कनेक्ट करके दे हैव गिवन अ वेरी बिग वॉकिंग एरिया, वॉकिंग एंड जॉगिंग एरिया। उसके अलावा स्विमिंग पूल दिया है, दे हैव गिवन अ बैडमिंटन कोर्ट। बहुत सारे इन्होंने जैसे योगा एंड मेडिटेशन एरियाज दिए हैं, कुछ टेरेसेस दिए हैं, जेन गार्डन दिया है। बाकी अगर आप 12th फ्लोर पे आओगे तो 12th फ्लोर पे दे हैव गिवन लाइक रेस्टोरेंट दिया है, जिम दिया है इन्होंने, टीटी टेबल दिया है इन्होंने, और अलग तरह के स्पोर्ट्स एरियाज भी दिए हैं। ये चीज़ है। फ्लैट्स के 3 BHK का साइज आप देखोगे तो 1850 स्क्वायर फीट है। 1850 स्क्वायर फीट में दे हैव मेड 3.5 BHK, यानी कि 3 BHK 3 टॉयलेट एंड स्टडी। तो गुड़गांव वालों के लिए कहोगे तो 1850 में 3 BHK 3 टॉयलेट मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर यहाँ आपको मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप एफिशिएंसी क्या यूज करते हो, एक्चुअली सुपर एरिया कार्पेट एरिया का रेशियो क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई वाज मेकिंग द वीडियो ऑफ द प्रोजेक्ट। रूम साइजेस डिसेंट है, लेआउट्स आप देख लेना। हर रूम के साथ इन्होंने अलग से ड्रेसिंग एरिया दिया है, जिससे अच्छा ये होता है कि आप एटलीस्ट अपना वुडवर्क के लिए एक अलग एरिया यूज कर लेते हो, तो इट डजंट ईट योर रूम्स एरिया। सो बेसिकली जो भी रूम्स आपको मिलते हैं, एटलीस्ट बाद में कबर्ड बना के आपका वो एरिया कंज्यूम नहीं होता आपका। इसके अलावा हम बात करें, कॉर्नर फ्लैट्स हैं, हर फ्लैट के तीनों तरफ बालकनीज है। 6 फुट से लेकर 8 फुट की बालकनीज इन्होंने दी है, रनिंग में है, एल शेप में, हर तरह से है। यू कैन सी द लेआउट्स एंड यू कैन गेट टू नो। बालकनीज बहुत ही प्यारी है, तो हाईली वेंटिलेटेड ही रहेगा, और जो ब्यूटीफुल व्यू है आपके आसपास का फॉरेस्ट का, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हो। 2 साइजेस हैं, 1850 स्क्वायर फुट फॉर 3 BHK 3 टॉयलेट एंड स्टडी, एंड 4 BHK 4 टॉयलेट 2200 स्क्वायर फीट। तो बेसिकली 4 BHK में रूम साइजेस और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं आपके। अब रही बात स्पेक्स की, तो स्पेक्स अगर आप देखते हो इस प्रोजेक्ट का, तो यू विल फाइंड कि स्पेसिफिकेशन फुल्ली लोडेड फ्लैट्स हैं आपके, जहां पर आपको दे विल गिव यू, जैसे किचन विल बी फुल्ली लोडेड, हॉब चिमनी देंगे आपको। इसके अलावा दे विल गिव यू वाइट गुड्स, और मैं लिस्ट आपको लगा दूंगा। उसके अलावा बात करें ड्राइंग एंड डाइनिंग की, तो दे विल गिव यू इटालियन मार्बल। रूम्स में दे विल गिव यू वुडन फ्लोरिंग। ऑल दी वॉशरूम्स विल बी फुल्ली लोडेड, WC एंड सैनिटरी होती है, दे विल बी फुल्ली फिटेड, और सब टॉप ब्रांड्स के होंगे। VRV एयर कंडीशनिंग होगी आपकी, फॉल सीलिंग लगी हुई होगी, डक्टिंग्स आपकी लगी हुई होगी, और वार्डरोब्स होंगे आपके। तो इट्स अ काइंड ऑफ अपार्टमेंट जहां आप बहुत ही कम फर्निशिंग के साथ आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट होता है, तो यू सेव लॉट ऑफ द कॉस्ट। अदर देन दिस IGBC सर्टिफाइड है। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सस्टेनेबल होगा, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज मिनिमम होगा, एनर्जी कंजम्पशन लिमिटेड होगा आपका। अब ये किसके लिए सूटेबल है एक्चुअल में? ये प्रोजेक्ट ज्यादातर उनके लिए सूटेबल है जो ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में एंटर नहीं करना चाहते, पर ज्यादा फैसिलिटीज भी चाहते हैं साथ में, उनके लिए सूटेबल है। न्यू डिजाइन, न्यू आर्किटेक्चर, न्यू कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, अपग्रेडेड तरह से चीजें होंगी आपकी एग्जैक्टली। अब बात करें कॉस्ट की, जो 3 BHK है वो 2.5 करोड़ के आसपास का पड़ता है आपका, और जो 4 BHK है 1850 स्क्वायर फीट है, दैट 3.10 CR ऑनवर्ड्स। रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है, तो आपको जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो 3 BHK भी आज के डेट में 5 से 6 करोड़ का मिल रहा है, दूसरी चीजें आती है और बिक जाती है। तो आई थिंक वो जो गैप है कि आप जो बंदा पर्सनली देख के समझ के लेना चाहते हैं, लेआउट मैच करके, उसके लिए सूटेबल है। बाकी आपका अपना जजमेंट, आप कॉल करना, विजिट हम करवा देंगे। रेस्ट इज योर जजमेंट, हाउ यू वांट टू टेक। आसपास फॉरेस्ट होने से ग्रीन एरिया का तो अपना काफी मजा है एक्चुअल में। ये छोटी छोटी चीजें एक्चुअली आज के डेट में हम कहते हैं कि ग्रीन इज द न्यू लग्जरी। सो गाइस, दिस इज हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।